हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन आपके ख्यालों में खोया हुआ है, कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उनके नाम के क्या इनिशियल्स हैं, क्या साइंस हैं और वो क्यों आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, वो भी हम पता करेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। ग्रुप 1 के लिए है ये पर्पल स्टार, ग्रुप 2 के लिए सिल्वर स्टार और ग्रुप 3 के लिए रेड स्टार। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टार चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन आपके ख्यालों में खोया हुआ है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लॉयल हार्ट, बैलेंस, स्ट्रैटेजी और ट्रस्ट। ऑल राइट, विथ लॉयल हार्ट डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप रोमांटिकली या तो इन्वॉल्व रह चुके हैं या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, भले ही उन्होंने आपको अभी तक ये बात बताई हो या ना बताई हो। लिब्रा बहुत स्ट्रांगली हो सकता है मौजूद हो उनके चार्ट में। प्रोफेशन से हो सकता है वो वकील हो, वकालत पढ़ते हो या लॉ कॉलेज में ही आप दोनों की उससे मुलाकात हुई हो, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट करे। ये इंसान अक्सर तालमेल बिठाने की कोशिश तो करते हैं अपने दिल और दिमाग के बीच में, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में, लेकिन उनसे वो चीज़ हो नहीं पाती है। और चांसेस हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी और बैलेंस के साथ कि जब भी आपके साथ डील कर रहे थे या जिस वक्त आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत ज़्यादा थी, एक दूसरे के साथ उठना बैठना ज़्यादा था, उस वक्त इन्होंने अपने दिल से कम काम लिया, अपने दिमाग से ज़्यादा काम लिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के इस कनेक्शन में फैसले लिए। लॉयल हार्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके मौजूदगी में, अगर ये सेपरेशन का केस नहीं है और अगर ये क्रश का केस है, तो आपके रहते हुए भी आपके बाद से इनका दिल और किसी पर नहीं आ पाया हुआ है, इसीलिए इतना ज़्यादा ही आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। इनफैक्ट लॉयल हार्ट यहाँ पर इंडिकेट करे कि ये सिचुएशन अब क्रश से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है, ये प्रॉपर प्यार में तब्दील हो चुका है इनके एंड से। और ये मुमकिन है कि इस समय ये इंसान इसी फिराक में लगे हुए हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी के साथ कि अपनी फीलिंग्स आप तक कैसे पहुंचाएं, आपका ट्रस्ट कैसे जीतें, आपका यकीन कैसे जीतें, आपको इस बात का यकीन कैसे दिलाएं कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। क्योंकि लॉयल हार्ट मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि शायद आपको इस इंसान के साथ थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हों, उनके रवैये को देख करके, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, या फिर जो कुछ भी आपने इनके बारे में सुना हो सकता है उस रीज़न से आपको बहुत मुश्किल होती है इनके फीलिंग्स के ऊपर यकीन करने में। हो सकता है यहाँ पर कि इनके बिहाफ पर किसी ने आकर के आपको बताया हो कि पता है वो फलाने ढमकाने इंसान आपके फीलिंग्स रखते हैं, और आपने बोला हो कि कुछ भी, आई डोंट बिलीव दिस, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। वो और किसी एक इंसान के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखे हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये वाटर एलिमेंट मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद इस इंसान का ऐसा पास्ट रह चुका है जब ये भंवरा बन करके एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते रहे हैं, बट दैट वाज बिफोर आप इनकी लाइफ में आए। आपके इनकी लाइफ में आने से पहले हो सकता है इनके कई पार्टनर्स रहे हों, कभी भी इन्होंने किसी को कमिटमेंट ना दिया हो, सिर्फ ऐसे मीनिंगलेस फ्लिंग्स में ये पड़े रहे हों। लेकिन लॉयल हार्ट यहाँ पर कंफर्म कर रहा है यहाँ पर बैलेंस के साथ में कि अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनको फाइनली उनका मैच मिल गया है, उनको एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी में एक शांति लाना चाहते हैं, एक अच्छा ठहराव लाना चाहते हैं। और इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि कैसे आपको इस बात का यकीन दिलाया जाए कि उनका कैरेक्टर चेंज हो चुका है, उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, उनकी लॉयल्टीज, उनके इमोशंस, सब कुछ सिर्फ आपके ही लिए हैं और कहीं पर किसी और को वो अपने इमोशंस या अपना टाइम नहीं दे रहे हैं। हो सकता है बाय प्रोफेशन, जैसे मैंने एक तो लॉयर बताया था, हो सकता है ये राइटिंग का भी शौक रखते हों, प्रोफेसर हों या पीएचडी कर रहे हों या टीचर हों कहीं पर, वो चीज़ भी मुमकिन है। स्विमिंग बहुत अच्छी आती हो, बहुत अच्छे तैराक हों, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये भी मुझे बताया जा रहा है। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल अक्षर क्या हैं वो देख लेते हैं, और ज़रूरी नहीं अक्षर सबसे मैच करें, जनरल रीडिंग है क्योंकि। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है MOHQIXENK
IP and G। मोहित नाम मुझे सुनाई दिया, हो सकता है आप इसे कुछ लोगों के लिए मोहित नाम का शख्स हो ये। ओके, अब टारो कार्ड से देख लेते हैं कि ये क्यों आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके बारे में इसीलिए सोच रहे हैं इतना ज़्यादा क्योंकि कुछ एक ऐसी हरकत उन्होंने की है, कुछ शायद ऐसा कहा या किया जो कि अब जब वो उसके बारे में सोचते हैं तो अपना सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं कि ये मुझसे क्या बेवकूफ़ी हो गई, क्यों ये बात मैंने बोल दी, क्यों ये चीज़ मैंने कर दी। और जो कुछ भी था वो एक्शन था या कोई वर्ड था, वट एवर इट वॉज, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो बड़ा ही जल्दीबाजी में लिया गया इनका फैसला था। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है हाई प्रीस्टेस के साथ में कि एक दूसरा रीज़न वो क्यों आपके बारे में इतना सोचते रहते हैं, बिकॉज उनको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि आप अभी भी इस बात पर उनसे नाराज़ बैठे हैं या नहीं, या फिर क्या आपके दिल में भी उनके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं या नहीं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन उनके साथ आगे बढ़े या रीइस्टैब्लिश हो, क्या सीन है, उनको नहीं पता है। ये भी मुझे बताया जा रहा है कि इस इंसान ने शायद आपके ऊपर टारो रीडिंग्स ली हैं या यूट्यूब पे देखा हुआ अलग बात है, बट बेसिकली इधर उधर से इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकालने की काफ़ी कोशिश की है। एक सीन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वो ये है कि शुरुआत में शायद आपने अपनी तरफ से इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए थे, आपने बताया था कि आपको इनके ऊपर क्रश है या आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जो कुछ भी। और या तो इन्होंने बड़े रूडली आपसे बात की थी या फिर ऐसे सब अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर के आपका मजाक उड़ाया था, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे कि कुछ भी बोल रही हो या बोल रहे हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से, जाओ जो करना है करो। उस तरीके से काफ़ी बदतमीजी, काफ़ी रूडनेस दिखाई थी। और अब जब उस बारे में सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, अब इन्हें लगता है कि यार क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी, मुझे उनको एक चांस देना चाहिए था। तो गिल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है उनके दिमाग में, इसलिए आप नाचते रहते हैं। उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है आपके थॉट्स को लेकर के, इसलिए भी इतना सोचते रहते हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो चांस था वो मैंने गवा दिया, पता नहीं अब मैं वापस से ग्रुप 1 का भरोसा जीत पाऊंगा या जीत पाऊंगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी ओर एक्शन लूं बड़े जोश जोश में और वो बिल्कुल मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे मुंह की खानी पड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस यहाँ पर। इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपने गुस्से में आकर के इनको ब्लॉक कर रखा हो, इनका नंबर डिलीट कर दिया हो, अपने स्टोरीज, अपने स्टेटस आपने इनसे हाइड कर रखे हो, तो इनको ज़्यादा कहीं से जानकारी आपके बारे में मिल नहीं पा रही है। इसीलिए भी थोड़ा सा वो उतावलापन है, इसीलिए भी वो एंजाइटी, वो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अब कैसे पता लगाएं इनके बारे में। ये भी मुमकिन है यहाँ पर इस मून की एनर्जी के साथ कि अब आप सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव रहते ही नहीं है जितना आप पहले रहा करते थे। पहले जब आप एक्टिव थे सोशल मीडिया पर तो उस वजह से इनको पता चलता रहता था आपकी लाइफ में कोई है या नहीं, क्या सीन चल रहा है आपका। अब तो वो भी नहीं है, तो बहुत ही खलबली है इनकी एनर्जीज में। बट ऑफ ऑल द रीजंस जो निकल करके आए हैं कि क्यों ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं, आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न शर्मिंदगी का है, डर का है, चिंता का है कि जो इंसान मुझे इतना पसंद है उसके साथ मैंने अपना चांस ऐसा तो नहीं हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया हो, और जब मैं उनको अप्रोच करूं कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे बिल्कुल लात मार दे कि नहीं हमारा हो गया, जाओ अब। जिसके एनर्जीज यहाँ निकल करके आई हैं इस इंसान के चार्ट में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये सिल्वर स्टार चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन आपके ख्यालों में खोया हुआ है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अ चेंज इन द विंड, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, कॉर्नकोपिया और डिलिजेंस। ओके, दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन की आपकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा था कि वाओ सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारे बीच में, ये कनेक्शन डेफिनेटली आगे तक जाएगा। एंड देन सडनली उनका जो रवैया था आपके प्रति, उनके जो हाव भाव थे, जो इमोशंस थे, जिस तरीके से वो आपके साथ बर्ताव किया करते थे, सब कुछ बदल गया। सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया, ख़राब हो गया। पहले घंटों घंटों आपसे फ़ोन पे बात करते थे, फिर आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अपनी तरफ से फ़ोन करना बंद कर दिया। अगर कभी फ़ोन उठा भी लेते थे तो बहुत जल्दी बात करके रख देते थे, अपनी तरफ से मैसेज करना बंद कर दिया। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई दोस्त हैं आपके, मतलब दोस्त हुआ करते थे एटलीस्ट आपके। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कोई ऐसा दोस्त था आपका जिसकी आपने हर कदम पर बहुत बहुत मदद की थी। इनफैक्ट जिसे नहीं कहते कि अपनी दौलत लुटा देना किसी के ऊपर, उस वो सारी चीज़ें तक आपने अपने इस फ्रेंड के लिए की थी। हो सकता है आपने उनकी फीस भरी हो, कैंटीन में हमेशा आपके पैसे से वो खाना खाते थे, कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा। लेकिन ये जो आपके सो कॉल्ड दोस्त थे, इन्होंने कन्वीनियंस की दोस्ती आपसे की। मतलब जब तक आपसे काम था तब तक तो बहुत आपके आसपास रहे, बिल्कुल याराना बना करके आपसे रखा। और जहाँ इनका आपसे मतलब खत्म हो गया वहाँ पर ये 9-2-11 हो गए। ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कभी आपसे बात करना बंद कर दिया। और मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब ये आपके साथ हैंग आउट किया भी करते थे, इनफैक्ट ये एनर्जी पहले वाले सब ग्रुप के लिए भी है जहाँ पर आप किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन में थे, कि ये दोनों ही शख्स, चाहे आपके रोमांटिक पार्टनर रहे हो चाहे आपके दोस्त रहे हो, इनका रवैया आपके साथ अकेले में कुछ और हुआ करता था और जब आसपास लोग होते थे तो कुछ और हुआ करता था। इनफैक्ट जब आसपास और लोग आ जाते होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये शख्स ऐसे बिहेव करने लगते थे आपके आसपास एज़ इफ आपको जानते ही नहीं हो, आपको इससे पहले कभी देखा नहीं हो, कभी आपसे मिले नहीं हो, बिल्कुल अपनी अलग ट्रिप पर। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती होगी, बिकॉज आपको ऐसा लगता होगा यार सुबह तक तो ये इंसान मेरे नाम की माला जप रहे थे कि अरे थैंक्स यार, मेरी हेल्प कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब जब और लोग यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं तो ये मेरी तरफ ना देख रहे हैं ना मुझसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो ये जो इंसान है, लाइक आई सेड, चाहे ये आपके कोई रोमांटिक पार्टनर रहे हो, चाहे आपके कोई एक्स फ्रेंड रहे हो, उनके दिमाग में इस समय आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं है जिसके साथ इन्होंने इस तरीके का बिहेवियर किया है। अ चेंज इन द विंड मुझे बता रहा है कि आपसे पहले भी इन्होंने या तो अपने कई पार्टनर्स चेंज किए हैं या कई दोस्तों को इन्होंने दगा दी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बारे में आपको बताया गया था जब आपने इस इंसान को डेट करना स्टार्ट किया होगा या जब आपने इस इंसान से दोस्ती की होगी, तो हो सकता है आपको आसपास के लोगों ने आकर के बोला हो कि हमने इनके बारे में ऐसा ऐसा सुना है, तो तुम थोड़ा सा सतर्क रहना एंड ऑल। बट आपको ऐसा लगा होगा कि यार मुझसे तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है मैं क्यों सुनी सुनाई बातों के ऊपर, मैं क्यों इन अफवाहों के ऊपर, इन रूमर्स के ऊपर यकीन करूं, तो आपने नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी इनके बारे में आपको बताया गया था स्टार्टिंग में वो सब सच था, बिकॉज ये उसी तरीके के इंसान निकले। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल अक्षर क्या हो सकते हैं। ये बहुत बड़े फूडी हैं, खाने पीने का इनको बहुत शौक है। दूसरे के पैसों की दारू ये बहुत जम करके पी लेते हैं, अपने पैसों से किसी को नहीं पिलाते। घूमते फिरते रहते हैं, घर पे कम टिकते हैं, घर बहुत बदलते हैं, चाहे पीजी में रह रहे हों चाहे किराए के घर पे रह रहे हों, बहुत घर बदलते रहते हैं। इस वक्त हो सकता है आपसे फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हो। बहुत लंबी नाक है इस इंसान की, हो सकता है कोई टाटू भी हो इनके हाथ पर। ओके, ओके, तो जो इनिशियल्स निकले वो हैं VAIR, एक और IHPX, एक और H,
FANK। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल सबके साथ मैच करें, अगर बाकी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें तो दैट्स फाइन। अब अब टारो कार्ड से जान लेते हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द टावर। ओके, ये इंसान यार ना ही कोई इनसे बात करे तो ज़्यादा बेहतर है जिस तरीके के ये हैं। टावर कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आजकल इतना ज़्यादा इसीलिए आपके ख्वाबों में खोए हुए हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आन पड़ी है इनके ऊपर। कोई चीज़ इनके लाइफ में इस समय ख़राब चल रही है, या तो ब्रेकअप हो गया है, घर से निकाल दिए गए हैं, नौकरी छूट गई है, किसी से कर्जा लिया हुआ था वापस करना है, पैसे ख़त्म पड़ गए हैं, कोई किसी तरीके की मुसीबत में अभी ये इंसान है। और क्योंकि पास्ट में हमेशा ये आपसे मदद लिया करते थे, चाहे इमोशनल सपोर्ट रहा हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट रहा हो, और अब आप इनकी ज़िंदगी में है नहीं, इसीलिए अब आपकी सडनली इनको इतना ख्याल आ रहा है, इतनी याद आ रही है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है, ये मैं खुश हूँ ये देख करके, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि आपने काफ़ी एक दायरा अपने आसपास बना लिया है। आप इनको ज़्यादा अब एंटरटेन नहीं करते हैं, ब्लॉक नहीं किया है आपने इनको, लेकिन हो सकता है कि आपने इनको डिलीट कर रखा हो, हटा रखा हो, इनका मैसेज पढ़ा हो आपके मैसेज रिक्वेस्ट फोल्डर में, आप खोल वोल नहीं रहे हो, तो इनके पास कोई जरिया अब नहीं बचा है आपको कांटेक्ट करने का। या इनफैक्ट अगर आपको कॉल वॉल भी करते हैं, आई थिंक आपने इनका नंबर ब्लॉक कुछ किया हुआ है। तो एक उतावलापन है, एक बेचैनी है इनकी एनर्जी में कि अब मैं किसके पास जाऊं, अब मैं कहाँ से मदद लूं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लान बनाने की फिराक में है, और प्लान जहाँ तक है ये होगा कि पहले तो अपनी इमेज की जो धज्जियाँ उड़ी हैं उसको वापस से समेटें आपकी नज़रों के सामने, एंड उसके बाद पहले और बातों में आपको बहलाए फुसलाएं, और फिर पॉइंट पे आए कि मदद चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये हमेशा से इनका गेम प्लान रहा है। ये पहले लोगों को अपने वश में करते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों से पटाते हैं, एंड देन पते की बात पर आते हैं कि पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इनफैक्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इनको इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने टाइम में और लोगों ने भी सिमिलर इंसिडेंट्स इनसे रिलेटेड आपको बता दिए हों, तो इस वजह से भी कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, अपनी इमेज आपके सामने ठीक करने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल भी इनको एंटरटेन ना करें। ये मुमकिन है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स और द टावर के साथ कि स्पेशली वो लोग जिनके लिए ये दोस्त वाला मामला है, इनको कहीं रहने की ज़रूरत है, और ये चाह रहे हो कि आप कहीं इनका मामला फिट करा दो, आप कहीं इनको रहने की जगह या तो अपने घर में दे दो, या इनके लिए आप कहीं पीजी वीजी का इंतज़ाम कर लो। और अगर ये कोई आपके पास्ट के रोमांटिक पार्टनर हैं तो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि जिसको ये अभी डेट कर रहे थे आपके बाद, मतलब उसके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है, और अब इनको लग रहा है अब मैं किसके पास जाऊं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो खालीपन इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी की इतनी आदत लगी पड़ी है। इसलिए इनके दिमाग में नाच रहा है कि इस वाली के पास वापस जाऊं या उस वाली के पास वापस जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, वो वाली सारी चीज़ें अपने ऑप्शंस मन में टटोल रहे हैं। और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये आपको भी अनफॉर्चुनेटली मानते हैं, इसीलिए आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि अपनी वफादारी का क्या मैं उनको प्रमाण दूं, क्या प्रूफ दूं, जिससे कि वो वापस से मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगें और वापस से मुझे डेट करने के लिए रेडी हो जाएं। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे भी, और शुरू में इनफैक्ट जब चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी थी भी, तभी भी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं कि शायद आपसे भी इन्होंने पैसों की मदद ली थी। चाहे आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहे हों, अपनी खुशी से अपने पार्टनर को गिफ्ट देना एक अलग चीज़ होती है, और सामने से बोलने की ये करा दो, वो करा दो, इसके लिए पैसे दो, उसके लिए पैसे दे दो, वो अलग चीज़ होती है। इस इंसान ने शायद तभी भी आपसे बहुत पैसे लिए हैं, और सिर्फ आपसे ही नहीं, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है, कई लोगों से पैसे लिए हुए हैं, और हो सकता है अब ये चाह रहे हो कि इनके बदले में आप सबके कर्जे चुकता करते फिरो। ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। खतरनाक इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको फिजिकल हार्म पहुंचाएंगे, ये उस तरीके के लोगों में से है जो जब खुद डूबेगा तो आसपास के लोगों को ले करके डूबेगा, वो वाली एनर्जी का है ये इंसान। इसीलिए इनसे जितना दूर रह सको उतना आपके लिए बेटर रहेगा।
और चांसेस हैं टावर कार्ड के साथ कि ये अचानक से या तो आपके घर पे प्रकट हो सकते हैं या आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यही सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पर डिलिजेंस और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि सोच समझ करके एक्शन लेना कि आपको ऐसे इंसान के मुंह लगना चाहिए भी या फिर नहीं। और मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है कार्ड्स के बेसिस पर, मैं तो कहूँगी भाई मत ही इनसे बात करो तो बेटर है। इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रेड स्टार चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन है जिसके ख्यालों में आजकल आप ही चल रहे हैं। तो जो कार्ड्स निकले वो हैं क्लीन इट अप, यूनिवर्स, यिन यांग और गेटवे। ये डेफिनेटली कोई नया इंसान नहीं है, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी साइकिल्स में चलता चला आ रहा है। कभी आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कभी ऐसा लगता है कि अब दोबारा शायद इनसे कभी बात नहीं हो पाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई ऐसा शख्स है जो कि जिससे आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, सोचने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग है, लाइक्स डिसलाइक्स बहुत अलग हैं। यूनिवर्स के साथ ये भी मुमकिन है कि आप दोनों बिलोंग अलग अलग सिटीज़ को, स्टेट्स को, कंट्रीज़ को, अलग अलग रिलीजन्स को, कास्ट्स को करते हो। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक इंसान, आप दोनों में से एक ऐसा शख्स है जो हमेशा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में यकीन रखता है, और जो दूसरा शख्स है वो हमेशा प्रॉब्लम से भागने की फिराक में लगा रहता है। जब कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन टफ होती है, तो आप में से एक भाग खड़ा होता है, और जो दूसरा वाला है वो हमेशा बैठ करके सोचते रहता है कि यार ये क्या तरीका होता है, सॉर्ट आउट कर लेते, बात कर लेते, क्लियर कम्युनिकेशन रख लेते। यहाँ पर दिख रहा है क्लीन इट अप और यूनिवर्स के साथ कि शायद अभी अभी आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी। आप में से कुछ लोगों के लिए वो लड़ाई बड़ी फ्रेश है, कुछ लोगों के लिए आप लोग एक दूसरे से अपोलोजाइज कर चुके हैं, उस लड़ाई को थोड़ा सा टाइम हो चुका है, और आप दोनों ने शायद एक दूसरे से ऐसा कुछ बोला कि चलो जो बीत गई सो बात गई, अब बार बार उस टॉपिक को हम लोग नहीं छेड़ा करेंगे अगर हमें इस दोस्ती को या इस कनेक्शन को, जो कुछ भी है, आगे लेकर के जाना है। तो ये मुमकिन है कि इस समय ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहे हों, किसी भी रीज़न से, नौकरी, पढ़ाई, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है अलग कंट्री में रह रहे हो या अलग स्टेट में रह रहे हो, ज़्यादा एक दूसरे से मिलना आजकल हो नहीं पा रहा है, उस वजह से भी ये सोच रहे हैं बहुत आपके बारे में। ये इंसान शक्ल से बहुत भोला दिखता है, बहुत इनोसेंट दिखता है, बहुत बेबी फेस जिसे कहते हैं ना, अपनी उम्र से कम दिखना, बहुत मासूमियत चेहरे पर, उस तरीके का ये शख्स है। लेकिन जो लोग इनकी शक्ल देख करके धोखा खा जाएं वो उनकी बेवकूफ़ी, उनकी गलती, क्योंकि ये इंसान है बहुत स्मार्ट। इनके लिए क्या ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों की इनको बहुत क्लैरिटी है। थोड़े सेल्फिश हैं ये, अपनी ज़रूरतों को ये ज़्यादा मायने देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। आसपास के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है इनके फैसलों की वजह से, उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने बोला, जब कभी भी इस कनेक्शन में कोई रफ फेज आता है तो ये हमेशा भाग खड़े होते हैं। उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपको बुरा लगेगा, भला लगेगा, क्या लगेगा, उससे इनको कोई लेना देना नहीं होता है। और ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब कभी भी लड़ाई होती भी है और ये भाग खड़े होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, जब सिचुएशन टफ होती है तो पीछे पीछे आप ही जाते हो इनके। बहुत कम ऐसा होता होगा कि ये आपको मनाने के लिए आए या ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आए। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप ही लगे रहते हो पीछे पीछे कि अच्छा मान जाओ, वापस आ जाओ, बात कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आ रहा है यूनिवर्स और गेटवे की एनर्जी के साथ कि ये इंसान की आदत है लोगों को बातों में फंसाने की। और ऐसा नहीं कि ये जाने अनजाने में ऐसी बातें हवा में बोल देते हो जिनका
जिसका इनको पता ना चलता हो। नहीं, जैसे कि मैंने बोला, ये इंसान है बहुत क्लेवर, ये जो करते हैं इनको पता होता है ये क्या कर रहे हैं। तो अगर कभी मान लो आपने इनसे किसी बात की सफाई मांगी कि तुमने ऐसा बोला था, क्यों बोला, तुमने ऐसा किया, क्यों किया, जब ये बात करना चालू करते हैं उस बारे में, ऐसा लपेट लेते हैं ना अपने झूठ में या अपने शब्दों में कि सामने वाले को समझ ही में ना आए कि ये बोल क्या रहा है, और सामने वाला बंदा खुद इरिटेट होकर के बोले कि अच्छा ठीक है, मान गए, समझ लिया, हो गया, सुन लिया। तो बहुत ही शाणा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही शाणा इंसान है ये। रंग बहुत साफ हो सकता है इनका, हो लाइक भभक्का गोरा जिसे कहते हैं ना, उस तरीके के कॉम्प्लेक्शन का ये इंसान हो सकता है। अगर ये कोई मेल है, मैस्कुलिन है, तो अच्छी खासी इन्होंने अपनी बॉडी बना रखी है। अगर ये एक फेमिनिन है तो बहुत ही लंबी पतली गर्दन वाली फेमिनिन है ये। दिखने में ये गुड लुकिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव शक्ल है इनकी, बट वही है कि इनकी जो सूरत है और इनकी जो सीरत है, इनकी सीरत कभी कभी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान ही एक नंबर का खराब है, कभी कभी इनकी सीरत जो है वो इनकी सूरत जितनी अच्छी नहीं हो पाती है। आप में से एक बंदा हो सकता है वाटर साइन हो, दूसरा बंदा हो सकता है फायर साइन हो। ओके, अब देख लेते हैं इनके नाम के पॉसिबल अक्षर क्या हैं, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसीलिए अगर लेटर्स नहीं मैच कर रहे हैं, बाकी सब मैच कर रहा है, दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, तो यहाँ पे है I U F S E H B K A, एक और I A एंड O। ओके, अब टारो कार्ड से देख लेते हैं कि ये क्यों आजकल आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और द एम्परर। पछतावा, दुख हो रहा है इनको कि इन्होंने आपके साथ इस तरीके से क्यों बिहेव किया, गिल्टी फील हो रहा है इन्हें। इस इंसान ने हमेशा आपको इस तरीके से ट्रीट किया है कि अरे ये तो पक्का वही करेंगे जो मैं बोलूंगा या मैं जो बोलूंगी। और एक वक्त ऐसा आया होगा यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जब आपने बोला होगा कि नहीं, हर बार हर समय मैं आपके इशारे, आपके नक्शे कदम पर, आपके इशारों पर नहीं चल सकती या नहीं चल सकता। और शायद इस समय क्लीन इट अप के साथ आपने काफ़ी डिस्टेंस अब इस इंसान से मेंटेन कर लिया है कि मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है, मुझे अभी आपसे नहीं मिलना है, वो सारी चीज़ें। तो अब क्या इन्होंने खो दिया है, कितना अच्छा दोस्त खो दिया है या कितना अच्छा पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर खो दिया है, उस बात का अब एहसास हो रहा है। द वन दैट गॉट अवे, वो वाली फीलिंग इनको अब आ रही है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने अपने बचपने में, अपनी बचकांड हरकतों में इतना ज़्यादा कैसे खो गया या खो गई कि मुझे दिखा नहीं कि मेरे सामने क्या है जो कि आप थे। तो आपकी अच्छाइयाँ, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ, इन सारी चीज़ों की कदर इनको पहले नहीं हो पाई, जो कि ये अब कर रहे हैं जब आप इनके पास हो नहीं। और अब क्यों इनको आपका ख्याल आ रहा है, एक तो जैसे कि मैंने बताया पछतावा हो रहा है आपके साथ क्यों ऐसे ट्रीट किया। दूसरी चीज़ विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की इस समय हो सकता है ये किसी ऐसे चिंता में फंसे हुए हो, किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ से बाहर निकलना कैसे है वो इनको नहीं समझ में आ रहा है। एंड एम्परर के साथ हो सकता है कि जब आप दोनों टच में हुआ करते थे, जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ करते थे, तो हर मुसीबत से बाहर इनको आप ही निकालते थे, हमेशा इनका मार्गदर्शन आप ही करते थे, आप ही गाइडेंस देते थे, आप ही सोल्यूशंस इनको दिया करते थे। और अब आप हैं नहीं, तो इनसे चीज़ संभल नहीं पा रही। अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये इंसान कुकिंग तो कर रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ बहा जा रहा है, यहाँ से कुछ उफन रहा है, वो सारी चीज़ें, कई जगह इनका ध्यान लगा हुआ है और हर जगह कुछ ना कुछ हो सकता है गड़बड़ हो रही हो। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि जितना अपनी बपौती में झाड़ता रहता था या झाड़ती रहती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो बिल्कुल ही डब्बा गुल है ऊपर का, मेरी तो बुद्धि ही नहीं काम करी, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं इसीलिए अब इनको आपका ख्याल आ रहा हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, इसलिए अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि
मैं थोड़ी और मैच्योरिटी दिखा सकती थी या दिखा सकता था हमारे कनेक्शन में, बजाय हमेशा भाग खड़े होने के। कोई प्रॉब्लम आ गई तो सर पकड़ के बैठ जाने के कि नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी ग्रुप 3 के जैसे उन बातों का सामना करना चाहिए था, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए थे, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश अगर मैं कर लेता या कर लेती तब, तो शायद आज हमारे बीच में चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती जितनी कि अब हैं। तो अब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में और ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे शायद ऐसे लोग हैं जो इनसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके साथ रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनको उनमें से कोई भी नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि इनका सारा ध्यान जो इनसे बेवकूफ़ी हो गई है इस कनेक्शन में, जो चीज़ इनके हाथ से निकल गई है, जो मौका इन्होंने गवा दिया है, उसके ऊपर यानी कि आपके ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा है। तो दिन भर हो सकता है लोग इनकी डोरबेल बजाते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, प्लान्स बनाते रहते हो इनके साथ हैंग आउट करने के, लेकिन ये बैठ करके सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं और क्या इनसे गलतियां हुई हैं इस कनेक्शन में, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और ये सोचते रहते हैं कि क्या कभी इनको मौका मिलेगा ये आपको साबित करने का कि अब ये काम कर रहे हैं अपने आप को और समझदार या और मैच्योर बनाने के ऊपर। क्या कभी आप दोबारा इनकी लाइफ में आएंगे? क्या आप इनको इनकी प्रॉब्लम से या इनके बचपने से बाहर निकाल पाएंगे, इनकी हेल्प कर पाएंगे या फिर नहीं? इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।